शरह सुदूर फी अहवादिल क़ुबूर किताब का नाम, और है किसका? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको 72 मरतबा सर की आंखों से रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई है। आप लिखते हैं उस किताब में कि सहाबी रसूल है, उसका नाम है रबी बिन खराश। रबी बिन खराश सहाबी रसूल है। अचानक अटैक हुआ। ये भी हुजूर ने फरमाया कि दिल के दौरा, सकततुल कल्ब, दिल के दौरे, दिल की बीमारियां बढ़ जाएंगी, ये भी क़यामत की निशानी है। अचानक अमवात होंगी, अचानक अमवात। वो नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक माई आई ना, उन्होंने कहा जी हुजूर गुजारिश करो, कोई दुआ करो जी, अल्लाह बेटे दे देता है तो जल्दी फौत हो जाते हैं, कोई दुआ करो, कोई लंबी उम्र अल्लाह पुत्र अल्लाह अता फरमाए। तो आपने फरमाया कि कितने बेटे आपके फौत हुए हैं? उन्होंने कहा 2। उन्होंने कहा पहले बेटे की उम्र कितनी थी? उन्होंने कहा 300 साल, और दूसरे बेटे की 200 साल। दुआ करो कि खुदा लंबी उम्र अल्लाह पुत्र अता फरमाए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह की उम्मत की उम्रें बाकी जितनी भी उम्मतें हैं सबसे कम होगी, और 100 के लगभग या 100 से थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, वो औरतों की आदत है ना, फौरन कानों को हाथ लगा लेते हैं। उस खातून ने कानों को हाथ लगाया, उसने ओए तौबा 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 तौबा, 100 साल, सारी उम्र 100 साल होगी। अगर मैं उस उम्मत में होती तो 100 साल तो मैं सर सजदे से न उठाती। उम्र है। मेरे मुख्तरम साहब ये रसूल है। शरह सुदूर फी अहवादिल क़ुबूर किताब का नाम है। साहब ये रसूल अचानक दिल के दौरे से फौत हुआ। जब फौत हुआ तो गुस्ल दिया, गुस्ल दे दिया, उसके बाद कफन पहना दिया। क्या खूबसूरत तरीका है। गुस्ल दिए, बंदा मर जाता है, गुस्ल दो, कफन दो। अरे बंदे ने जाना है मट्टी में, गुस्ल क्यों दे रहे हो? कपड़े क्यों नए पहना रहे हो? बंदे ने जाना है मट्टी में, खुशबू क्यों लगा रहे हो? मुअम्बरो मुअत्तर क्यों कर रहे हो? बंदे ने तो मट्टी में जाना है। फरमाइए कोई गुस्ताख थोड़ा मरा है, रसूलुल्लाह का गुलाम मरा है। जब तुम किसी दोस्त को मिलने जाते हो तो खुशबू लगाते हो, जब किसी दोस्त को मिलने जाते हो तो फिर साफ कपड़े पहनते हो। आज उम्मती जो फौत हुआ, नए कपड़े पहनाओ, खुशबू लगाओ। आज उम्मती अपने नबी को मिलने जा रहा है। दिल के दौरे से फौत हुआ, और फौत हो जाने के बाद अचानक कफन पहना दिया, गुस्ल दे दिया। उनका सगा भाई, खुदा किसी को भाइयों का दर्द न दिखाए। भाई का साया जब भाई से उठता है ना, ये भी कोई अलग किस्म का कोई दर्द होता है। खुदा आप सबको महफूज रखे। भाई जुदा हुआ, पीछे खड़ा था, मगर जनाजे के उठने का जब वक्त आया ना, तो लोगों ने कहा कि आप जाओ ना, अपने भाई का चेहरा देखो ना, जनाजा उठने वाला है। वो सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, और सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। और जब चेहरा देखा और देख के फरमाया कि रसूलुल्लाह को हमारा सलाम देना, और सिरहाने बैठ गया। और सिरहाने जब बैठ गया ना, तो इस तरह सर पकड़ के ना रो रहा है। अचानक वो सहाबी रसूल जिसके जनाजे का ऐलान हो चुका है, जिसको कफन पहना चुके हैं, जिसको गुस्ल दे चुके हैं, अनकरीब जनाजा उठने को था। अचानक उस सहाबी रसूल ने कफन से बाहर हाथ निकाला। जब कफन से बाहर हाथ निकाला और अपने भाई के सर रखा, पूरे इज्तिमा पे सख्ता तारी हुआ। हर शख्स का रोना बंद हुआ। भाई ये मंजर पहली दफा देखा है। और अपने भाई के सर पे हाथ रख के फरमाया, मेरी तरफ देख, अपने लिए रो रहा है या मेरे लिए? अपने लिए रो रहा है या मेरे लिए? वो अर्ज करने लगा, कांपते हुए कहने लगा, आप भाई हैं, जुदा हो गए, आपके लिए रोता हूं। फरमाए मेरे लिए न रो, मैंने हसनैन की गुलामी की है,
मैंने आले रसूल की गुलामी की है। गुलामी रसूल करते करते हमने फारूक आजम को भी देखा रसूलुल्लाह की औलाद का अदब करते हुए। मैंने भी रसूलुल्लाह की गुलामी की है। और याद रखना, मैंने उसको कहीं ज्यादा करीम पाया जितना सुनता था। माफी मिल गई। दौर था ऐशतु सदीका का। तमाम साहबे कराम, माई साहबा, आई माई आयशतु सदीका, तेरी अजमत को सलाम, तेरे शान को सलाम, तेरे मकाम को सलाम। साहबे कराम भागते हुए दौड़ते हुए माई साहबा की दहलीज पे चले गए और सर झुका के अर्ज करते, माई साहबा हमारे भाई का इंतकाल हो चुका है, क्या हम बाबर कर लें कि हम जाग रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है रसूलुल्लाह की उम्मत में? कभी ऐसा हो सकता है कि जिनके जनाजे के ऐलान हो जाए, जिसको कफन पहना दिया जाए, जो दुनिया से रुखसत हो जाए, जनाजा उठने को था, उस भाई ने हमारे साथ कलाम किया है? क्या ऐसा मुमकिन होता है? अल्लाह, आपने फरमाया हाँ सदक़त या मोहम्मद, सच फरमाया रसूलुल्लाह ने, बिल्कुल बेटो ऐसे मुमकिन है। और ये तो तुमने एक वाक़िया देखा है, क़यामत तक इस तरह के वाक़िया होते रहेंगे। मैंने खुद सुना है, लिअन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न रजुलन मिन उम्मती यतकल्लमु बादा मौतिही। मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना है कि मेरे उम्मत में, मेरे गुलामों में ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे कि जो बादल मौत भी लोगों से कलाम किया करेंगे।